Alright guys, welcome back to Talk Football and Club Football is back and it is back with a bang. कल के मैचेस हमने देखे एंड क्या ही बेहतरीन मैचेस हुए फ्रॉम बायर लेवरकुसन कमिंग बैक इन दैट गेम. अनबिलीवेबल कमबैक था भाई. पैट्रिक शिक क्या पी के आते हो मेरे भाई. सर एलेक्स फर्गुसन को कॉल करके आता है क्या कि फर्जी टाइम में गोल मारना है. हर मैच में बैक टू बैक कमबैक कर रहे हो टुवर्ड्स द एंड यार. मतलब देयर इज नो स्टॉपिंग बायर लेवरकुसन. ऑन द अदर हैंड मतलब डॉर्टमुंड ने पहली बार 10 सालों में पहली बार उन्होंने बायर्न म्यूनिच को उनके होम पे हराया. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 years उनको हराया है एक पर्टिकुलर मैच में एंड 10 सालों में पहली बार अलियांज एरिना पे हराया. कितनी बड़ी विन है उनके लिए. डॉर्टमुंड ने बायर्न म्यूनिच को हराया है. बहुत बड़ी न्यूज़ है एंड जिसकी वजह से हेल्प मिलती है बायर लेवरकुसन को कि वो टाइटल जीत जाए. भाई टॉमस टुकल ने क्या कहा मैच के बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में वो तो मैं तुमको आगे बताऊंगा. बट देयर हैव बीन गेम्स. चेल्सी के गेम थे जहां पे 10 मैन टीम के अगेंस्ट उन्होंने पॉइंट थ्रो हुए कि बार्सिलोना ने डिफीट किया लास पमास को बहुत ही एपिक फैशन में. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड केम बैक इन अ गेम. मतलब कम बैक किया. लाइक दे स्कोर्ड अ गोल थ्रू मेसन माउंट एंड बाद में उन्होंने हक दिया. मतलब दे कंसीडर्ड अ गोल राइट आफ्टर लाइक 1 minute एंड भाई 1-1 का ड्रॉ. तो यार इतने सारे इनक्रेडिबल मैचेस हुए हैं एंड जिनके बारे में हम बात करने वाले. बट सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो. क्रिस्टियानो हैज स्कोर्ड अ हैट्रिक फॉर अल नासर. अब मुझे पता है कि लोग यहाँ पे मेरे पे जंप करेंगे. भाई ठीक है सऊदी प्रो लीग तो है यार बट कम ऑन यार. एक 40 साल का लड़का भाई वो अपने स्टिल पीक फॉर्म में खेल रहा है. ही स्कोरिंग गोल्स फॉर फन यार. हमें अच्छा लगता है. हमें अच्छा लगता है एज फुटबॉल प्यूरिस्ट एज समवन who loves Leo Messi and Cristiano Ronaldo equally. It always feels so good कि भाई Cristiano Ronaldo still goal score कर रहे हैं. And I'm telling you, I would hate the day जब Cristiano Ronaldo would retire because इस तरीके की न्यूज़, इस तरीके का monumental न्यूज़ वो बंदा नहीं बना पाएगा day to day. But यार all my praise would go to Cristiano that he's still playing like this top level पे still at the 40 years of age. और ये काफ़ी बड़ा motivation है for young players that you know कि भाई जो expect करते हैं ना कि उनकी peak थोड़ी सी later on आएगी. तो भाई ऐसा हो सकता है ठीक है. तो you keep on working हार्ड. अगर आप एक प्लेयर हो 25-26 इयर्स ऑफ एज पे हो बट स्टिल डोंट गिव अप. कि ऐसा मत फील करो कि आपके बेस्ट इयर्स ना आपके बिहाइंड हो चुके हैं. देयर इज सो मच मोर टू कम एंड दैट इज व्हाट क्रिस्टियानो रोनाल्डो मींस यार. अगर कल के मैच में अगेन वो स्टेप इन करके अल ताई के अगेंस्ट उन्होंने हैट्रिक मारी ठीक है. अल नासर स्टिल सेकंड ऑन द टेबल है. अल हिलाल अभी भी टॉप पे है बट मान ओ मान हैट्स ऑफ टू रोनी भैया. अभी भी सेम ओल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो डूइंग दैट एपिक सू. बहुत मजा आता है भाई हमें यहाँ पे देखने को. बट लेट्स गेट ऑन विद आवर गेम्स. यहाँ पे बायर्न वर्सेस डॉर्टमुंड का पहला गेम था जिसके बारे में बात करनी है गाइस. यहाँ पे ये गेम अनबिलीवेबली गुड फॉर डॉर्टमुंड. मेरे लिए हैट्स ऑफ टू मैट हुमल्स. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा व्हाट अ गेम फ्रॉम हुमल्स यार. हम कहते हैं ना कि मतलब हुमल्स 35 years old हो चुका है. ही शुड बी प्लेइंग फॉर जर्मनी एंड ही शुड बी. क्यों दिक्कत है भाई. मतलब खेलना चाहिए भाई बंदे को. आई थिंक कल का मैच वाज एक टेस्टामेंट ऑफ अ प्रूफ कि भाई हुमल्स इज स्टिल दैट गाय. एक हाई पेस टीम जो उनके पास अटैक है. पेसी प्लेयर्स लाइक मुसियाला लेरोय साने उनके अगेंस्ट ये बंदा स्टिल डिफेंड कर पा रहा है. हैरी केन जो कि अभी टॉप स्कोरर है लीग में उनको डिफेंड कर पा रहा है. थरली डिफेंड कर पा रहा है एंड ही इज नॉट इवन ब्रेकिंग अ स्वेट. ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे हुमल्स की. एंड आई बिलीव कल के मैच में स्लॉटेबेक और हुमल्स की पेयरिंग अनबिलीवेबल थी. बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी. एंड मुझे क्या लगता है बायर्न क्यों हारी मैच काफी यहाँ पे फैंस डिसअपॉइंटेड हैं. और खासकर टुकल ने क्या कहा पहले मैं वो बताता हूँ कि बंदा कहता है कांग्रेचुलेशन टू बायर लेवरकुसन दे हैव वन द टाइटल वी आर आउट ऑफ द टाइटल रेस. तो मतलब मेरा मैनेजर है एंड ही हैज एक्सेप्टेड डिफीट. आई वुड नॉट लाइक दैट. टॉमस टुकल हैज नॉट शोन मेंटालिटी. ही हैज स्पोकन द ट्रूथ. गलत बात नहीं बोली बट यार बातें बोलने वाली नहीं चाहिए. हो सकता है इसको वो ऐसा नेगेटिव मोटिवेशन यूज करना चाह रहा हो फॉर हिज प्लेयर्स दैट दे डोंट गो ऑन एंड लूज देयर गेम्स जो आने वाले मैचेस हैं. बट बाय बायर लेवरकुसन के इट्स वेरी इजी नाउ. तो बचे 7 मैचेस में अगर वो 3 मैचेस जीत जाएंगे मतलब 21 पॉइंट में अगर वो 9 पॉइंट ले लेते हैं तो दे आर द लीग विनर्स एंड आई डोंट सी देम ड्रॉपिंग पॉइंट्स. बट कल बायर्न के साथ क्या हुआ. पहली बात मिडफील्ड. मैंने कल के मैच में उनको मिडफील्ड होल्ड करते नहीं देखा. मतलब टुकल की फिलॉसफी क्या है उसको गेम रन करना है राइट. ही वांट्स टू बी ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव एंड्स ऑफ द कंट्रोल. कल के मैच में नहीं हो पा रहा. कॉनराड लेमर डिड नॉट हैव अ गुड गेम. अब अगर आप थियागो वाला रोल आप रेप्लिकेट करना चाहते हो विद कॉनराड लेमर वो नहीं होगा. अब हाँ एक मास्टर स्ट्रोक है जो कि इस टीम में मुझे लगता है एंड दैट इज किमिक को राइट बैक के रोल में खिलाना. कल के मैच में किमिक अगेन भाई साहब ऑल्दो बायर्न 2-0 हारी है बट किमिक अनटचेबल था अगेन ऑन द राइट बैक पोजीशन. बंदा लेटर ऑन मिडफील्ड में आके खेला जब मजरावी राइट बैक के रोल में आए थे. बट मानो मैन दिस पेयरिंग ऑफ गोरेट्स्का एंड लेमर इज सो बैड. इट डिडंट वर्क. और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुलर को भी मैं ब्लेम करना चाहूंगा बिकॉज मुलर वाजंट द गाय जो कि मिडफील्ड को कंबाइन कर रहा था विद द अटैक. ही वाज द गाय जो अटैक कर रहा था इवन अहेड ऑफ केन. तो कई बार ऐसा होता है कि केन ड्रॉप कर रहा है मुलर ऊपर चढ़ रहा है. मुसियाला वाज डूइंग व्हाट मुसियाला डज भाई ठीक है. बट बैड परफॉर्मेंस वेरी बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम अल्फोंसो डेविस. मतलब मड्रिड देख रहे हो इसे लाइक मड्रिड फैंस यू टेलिंग मी दैट यू वांट टू साइन दिस गाय ठीक है. पोटेंशियल एंड व्हाट नॉट ही माइट डू वेरी गुड एट रियल मैड्रिड ऑब्वियसली. बट यार ये जो करंट
परफॉर्मेंस है अल्फोंसो डेविस की, पिछले 2 सालों से बंदा स्टैग्नेट हो चुका है एंड आई वुड से बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम अल्फोंसो डेविस। ये जो डिफेंस की पेयरिंग थी एरिक डायर और डिलिट, इंडिविजुअली मिस्टेक्स तो नहीं किए बट भाई करीम एडियमी में एक रन पे डिलिट को फाड़ दिया भाई, एक रन पे बंदे ने उसको फाड़ दिया। तो ये जो मिडफील्ड की सेटअप थी यहाँ पे एमरी चान नेमेचा की, ये जो डबल पिवट था विद हुलियन ब्रांट इन द मिडिल, तो ये जो 4-2-3-1 ये खेल रहे थे, सांचो ऑन द राइट हैंड साइड, भाई सांचो ने कल अल्फोंसो डेविस को कत्ल कर दिया भाई। मतलब वी एक्सपेक्ट अल्फोंसो डेविस टू यूज हिज स्पेस, टू यूज हिज ट्रिकरी की वो डिफेंड कर पाए सांचो के अगेंस्ट, बट नहीं पॉसिबल हो रहा था भाई। सांचो कल गेम रन किया है, मजा आ गया भाई बंदे को देखे कि ही स्टिल कुड प्ले एट दैट लेवल। एंड कहीं ना कहीं हम एडीएमई को क्रिटिसाइज करते हैं ना कि कंसिस्टेंसी नहीं आती इस बंदे की, कल आई। मतलब कल का गेम वाज दैट गेम जहां पे करीम एडीएमई एक्चुअली सेड कि यार सी आई एम द वंडर किड ऑन द पिच, आई एम गोना मेक दैट डिफरेंस। हु जमाल मुसियाला, ही एक्चुअली टुक द ओनस ऑन टू हिमसेल्फ एंड बंदे ने क्या फाड़ गेम खेला है। अपार्ट फ्रॉम द गोल एज वेल, इस बंदे का रिटेंशन, इस बंदे की ड्रिबल्स, इस बंदे की पासिंग वाज टॉप नॉच। एमरी चान बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डॉर्टमुंड के लिए। हुलियन ब्रांट एक ऐसा अंडररेटेड प्लेयर है, आई मीन लाइक ही वुड वॉक इनटू एनी टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ, ही इज दैट गुड। और ये नॉट जस्ट दिस गेम एंड नॉट जस्ट दिस सीजन, पिछले 2-3 सालों में हुलियन ब्रांट हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर डॉर्टमुंड। और एडिन टर्जिक को हैट्स ऑफ है यार कि इन्होंने एक ऐसी फीट अचीव की है अलियांज एरिना पे दैट मेड द फैंस ऑफ बायर्न म्यूनिच लीव द अलियांज एरिना बिफोर द गेम वाज इवन एंडेड। तो ये तुम समझ सकते हो कितनी बड़ी लॉस है, बायर्न फैंस कितना हर्ट हुए हैं इससे कि वो अपना स्टेडियम छोड़ के जाने वाले हैं। दे आर वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट फैंस एंड दे वुड बी बैकिंग द टीम एट द वेरी एंड, टिल द वेरी एंड ऑफ द डे, बट आज इनसे नहीं हो पाया। दे सेड नो मोर एंड इवन द सब्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेक सेंस टू मी भाई। किंग्सले कोमन लाते हैं, ठीक है, गेम थोड़ा बदला, उन्होंने पूरे अटैकिंग चेंजेस किए। किंग्सले कोमन, मैथायस टेल, सर्ज गुनाबरी, ट्रिपल सब्स्टिट्यूशन एट अ टाइम एंड ऐसा लगा कि बायर्न वुड कम बैक इन द गेम, थोड़ा सा फील आ रहा था, ठीक है, अटैकिंग मूव्स बन रहे थे। भाई मेयर ने क्या गेम खेला कल, इनका गोलकीपर डॉर्टमुंड का। तो आई वुड से हैट्स ऑफ टू द वे डॉर्टमुंड प्लेड। मेरे ओपिनियन में सेटअप उनका काफी ज्यादा रिजिड था। येस दे वर ब्रोकन अपार्ट डिफेंस में, येस बायर्न ने चांसेस बनाए पीछे, उनको स्कोर करना चाहिए था, बट आई बिलीव कि डॉर्टमुंड वर ऑन अ मिशन। मुझे लगता है कि भाई दे वर कॉम्पैक्ट ट्रांजिशन पे, दे वर वेरी क्विक, उनको पता था कि भाई उनको ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। आप अगर एक्सजी भी देखो इनके मैच का, लेट्स चेक द स्टैटिस्टिक्स, 1.49 एक्सजी है बायर्न का, मतलब मिनिमम एक गोल तो उनको मारना चाहिए था। 17 शॉट्स इन्होंने मारे, ओनली 2 ऑन टारगेट, 3 बिग चांसेस दे क्रिएटेड, 3 बिग चांसेस दे मिस्ड। तो बायर्न ने ये अपने चांसेस में मिस किए, बट भाई डॉर्टमुंड हैट्स ऑफ मैन, हैट्स ऑफ। एंड भाई नेक्स्ट गेम ऑब्वियसली इसके बारे में क्या ही बात करूं मैं, मतलब इट वाज अ गेम जहां पे हॉफनहाइम जीत रही थी काफी लंबे समय तक एंड ओनली अंटिल द 88th मिनट एंड्रिश ने गोल मारा, एक कॉर्नर किक से, एक वेल वर्क्ड मूव था वो बाय द वे, और पैट्रिक शिक ने टुवर्ड्स द वेरी एंड 90+1 मिनट पे विनर मारा है। अगर आप गेम के स्टार्ट चेक करोगे ना तो भाई 2.97 एक्सजी था, 34 शॉट्स बुंड फाड़ दी, 34 शॉट्स, 11 ऑन टारगेट थे यहाँ पे। मतलब बायर लेवरकुसन का ये होता है ना वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे बॉल वुड नॉट गो इन, सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ गेम फॉर बायर। बट अल्टीमेटली इनकी मेंटालिटी, आई वुड लव टू बी इन दैट स्टेडियम जब वो पैट्रिक शिक ने गोल मारा होगा। मतलब इमेजिन करो, आपने आज तक बुंडेसलीगा नहीं जीती एंड पिछले 11 साल से आप एक टीम का डोमिनेशन देख रहे हो जो कि आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको बायर लेवरकुसन नहीं बायर नेवरकुसन कहते हैं। एंड जाबी अलोंसो द डे आफ्टर ही सेड दैट ही वुड स्टे एट बायर लेवरकुसन फॉर 1 more year, नेक्स्ट डे आपको अगेन एक रिएक्शन मिलता है टीम का। तो व्हाई वुड यू नॉट वांट टू बी द मैनेजर ऑफ दिस टीम जब आप इस टीम में इतना खतरनाक पोटेंशियल देखते हो विद दीस प्लेयर्स। हैट्स ऑफ मैन, अनबिलीवेबल फीट थी। एंड बुंडेसलीगा का टेबल देखो, ऑल क्लियर एट द टॉप, 13 पॉइंट्स का एडवांटेज है एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट गेम, बार्सिलोना वर्सेस लास पामास। एक ऐसा गेम ये था जहां पे आई एक्सपेक्टेड जावी टू रेस्ट अ फ्यू प्लेयर्स। ऑब्वियसली जावी इस मैच से बैंड थे, टच लाइन पे इनके भाई ऑस्कर हर्नांडेज थे, हमारे असिस्टेंट मैनेजर। तो भाई ऑस्कर जब भी मैनेज किए बार्सा को तो हमने आज तक कोई गेम हारा नहीं है। तो एंड दिस गेम एज वेल इंक्लूडिंग 6 on 6 विंस हो चुके हैं यहाँ पे ऑस्कर हर्नांडेज के लिए। सो आज के मैच में वी स्टार्टेड विद रफीनिया, लेवांडोस्की जिसको बाय द वे रेस्ट करना चाहिए था हमें, एंड यमाल एज वेल जो कि थोड़ा सा रस्टी लग रहा था। मिडफील्ड में आप सबको पता है कि गुंडोगॉन की कितनी ज्यादा नीड है हमें, मतलब देयर इज नो प्लेयर इन आवर टीम जो कि लाइक टू लाइक रिप्लेस कर पाएगा यहाँ पे गुंडोगॉन को, एंड हेंस ही स्टार्टेड एंड प्लेड द होल गेम। फर्मिन लोपेज आते हैं, गेम का स्ट्रैटेजी अलग था हमारा इनिशियली जब लास पामास के पास पूरे 11 प्लेयर थे एंड इनको एक रेड कार्ड मिलता है बिकॉज एक बहुत ही ब्लेटेंट फाउल उन्होंने रफीनिया पे किया। रफीनिया स्टार्टेड ऑफ द गेम इन अ वेरी नाइस वे, काफी एनर्जेटिक, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्बिनेशन, रन्स इन बिहाइंड थे, मजा आ रहा था। मतलब रफीनिया को देख के लग रहा था भाई खुन्नस में बंदा कुछ करना चाहता है एंड बाय द वे ही स्कोर्ड हिज गोल एज वेल, तो हैट्स ऑफ फॉर दैट। बट यहाँ पे रफीनिया वाज द गाय जिसने यहाँ पे रेड कार्ड दिलाया वालेस को, इनके गोलकीपर को, एंड देन जब वो 10 मैन हो गए ना, अब जब तक वो 10 मैन नहीं थे, फर्मिन क्या कर रहा था ना, उनके डिफेंस के पीछे रन्स मार रहा था। अब उससे क्या फायदा होता है पता है, अब आपका एक प्लेयर है वो डिफेंस लाइन के पीछे रन मार रहा है, तो उससे पहले क्या होगा,
आपकी डिफेंस लाइन पीछे खींचेगी थोड़ा सा, बिकॉज ऑब्वियसली आपको उसके रन को ट्रैक करना है। एंड अगर आपने अपने पास को टाइमिंग किया तो फर्मिन वुड गेट दोस बॉल्स, वो चांसेस बना सकता है। अगर आपने उसको ट्रैक किया, अगर आपका डिफेंस लाइन ने फर्मिन लोपेस के रन को ट्रैक किया, तो आप ऑब्वियसली थोड़ा पीछे स्प्रेड हो रहे हो, एंड दैट वुड लीव अ स्पेस बिटवीन योर डिफेंस एंड योर मिडफील्ड। और वहां पे ऑपरेट करेंगे यमाल, वहां पे ऑपरेट करेंगे गुंडोगान एंड इवन लेवांडोव्स्की जब वो ड्रॉप करते हैं। तो दैट वाज वेरी सेंसिबल मूव। बट भाई ये चीज ऑब्जर्व करी ऑस्कर ने लेटर ऑन द सेकंड हाफ, जब ये ऑलरेडी वन मैन डाउन हो चुके थे, कि क्योंकि लास्ट पमास वन मैन डाउन होने के बाद दे वो ऑलरेडी सेटिंग अ बिट डीपर, तो वो जो बिहाइंड द डिफेंस रन्स मिल रहे थे हमें इनिशियली, वो हमें फिर नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक ऑफ अ चेंज किया ऑस्कर ने। उन्होंने कहा भाई फर्मिन की इन बिहाइंड द डिफेंस प्रेजेंस को हम इन फ्रंट ऑफ द डिफेंस प्रेजेंस से रेप्लिकेट करेंगे, एंड दैट वाज फेलिक्स। तो जो रन्स हमें मिल रहे थे फर्मिन से इन बिहाइंड, वो फेलिक्स हमें ड्रॉप करके बिटवीन द लाइंस हमें पोजीशन दे रहा था, और वेरी वैल्यूएबल पोजीशन। और हमने देखा भी लेटर ऑन यही हुआ। फेलिक्स को बॉल मिलती है, ही टर्न्स अराउंड, रफीनिया की रन आती है, सम्चुअस रन बाय द वे, एंड बाय क्रॉस आया रफीनिया का इमैकुलेट हेडर। ऑल्दो गेम्स में थोड़े जनरल टचेस एंड ऑल रफीनिया के खराब होते हैं, बेसिकली रफीनिया का गेम आपको पता ही है, यू नो अप एंड डाउन रहता है। बट अगेन आई वुड वांट टू आस्क एक क्वेश्चन कि भाई हमने यहाँ पे प्लेयर्स को क्यों नहीं रेस किया, क्यों नहीं यहाँ पे हमने विक्टर रॉके को स्टार्ट करते देखा, क्यों नहीं यहाँ पे हमने विक्टर रॉके को और अर्ली ऑन अराउंड 65th मिनट ऑफ द गेम आते देखा। अब यहाँ पे आई वुड से कि भाई हो सकता है बिकॉज हमने 1-0 की लीड ले ली थी, एंड काफी सारे चेंजेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कभी बार ऐसा होता है ना, मैनेजर्स नहीं चाहते कि भाई हम बहुत चेंजेस करें, एंड विक्टर रॉके स्टिल केम ऑन, एंड इट स्टिल फेल्ट लाइक कि भाई इस बंदे को ना हमें और एक्चुअली में मिनट्स देने हैं, 10 मिनट में क्या होगा भाई। बट यमाल लुक लाइक अ बिट रस्टी, तो उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया। फिर तो इस पिच पे आते हैं, तो भाई अच्छा लगा देखिए कि भाई ये इस मैच में ऑल्दो बीइंग फ्रस्ट्रेटिंग कि भाई लास्ट पमास 10 मैन टीम के अगेंस्ट हम एक ही गोल स्कोर किए। फेलिक्स ने चांस मिस की, टैप इन मिस किया फेलिक्स ने, बट उसका जनरल गेम प्ले काफी बेहतरीन था, उसने चांसेस बनाए एंड देयर वर अदर चांसेस एज वेल जो कि हमें स्कोर करने चाहिए थे। तो आई एम नॉट वेरी डिसअपॉइंटेड इन द गेम। टर स्टेगन ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इनिगो मार्टिनेज, कुबार्सी ऑलवेज प्रोएक्टिव, कुबार्सी टुवर्ड्स द एंड कितने सारे इन्होंने सेव्स किए, टैकल्स मारे, भाई मजा आ गया। बट भाई कुंडे एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में बार्सा फैंस अक्सर बात नहीं करते, दैट इज कुंडे, बिकॉज सारा अटेंशन जो है वो यमाल या कुबार्सी या गुंडोगान ले जाते हैं। बट लेटली पिछले कुछ मैचेस में अगर एक बंदा है जो कि रॉक सॉलिड है, बेहतरीन फुटबॉल खेल रहा है, तो दैट इज कुंडे मेरे भाई। तो यू हैव टू प्रेस कुंडे। सर्जी रोबर्टो भी अच्छा, बट भाई गुंडोगान भाई ये बंदा ग्लू है हमारी टीम में ना। तो इतना इंपॉर्टेंट विन थी हमारी ये। अभी जो लीग टेबल पे सिचुएशन है वो है 5 पॉइंट्स के डिफरेंस। मड्रिड आज रात गेम खेलने वाली एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट, आपको पता है कुछ भी हो सकता है, 5 पॉइंट्स का गैप है गाइस, सो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। सो वेट करते हैं, देखते हैं व्हाट कैन हैपन। और यहाँ पे हमारे 3 प्लेयर्स को येलो कार्ड मिला, इनिगो, कैंसेलो और लेवांडोव्स्की। ये तीनों अगले मैच में बैंड है, ये नहीं खेल सकते, बट ये चैंपियंस लीग में खेलेंगे। चैंपियंस लीग का बैन नहीं है, ला लीगा का बैन है, क्योंकि अच्छा है बैन हो गया बिकॉज कादिस का गेम मिस होगा, वरना अगर कादिस के गेम में येलो मिलता तो सीधे मड्रिड वाले मैच में बैन होते। तो इंटेलिजेंट आप कह सकते हो किसी तरीके से, हमने कर्ब कर लिया उस प्रॉब्लम को। बट हाँ, दिस वॉज अ बिग विन फॉर अस, 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैच ब्रेंटफोर्ड और यूनाइटेड, भाई साहब मतलब ये आंखों से देखा नहीं गया। मैंने देखने की कोशिश की, बाय द वे मैं 1.5x की स्पीड पे ये मैच देख रहा था, 43 मिनट तक मैंने देखा, बाद में मैंने कहा भाई हाईलाइट्स देखो, नहीं हो पाएगा बिकॉज इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक, कोई कंट्रोल नहीं मिड में, कोई पासिंग नहीं बन रहा है, 3-4 पासेस से ज़्यादा पासेस नहीं हो पा रहे। सेकंड हाफ में कैसेमेरो पिच पे आते हैं, मेसन माउंट पिच पे आते हैं, ऑब्वियसली सुनने हमको लगा भाई और कंट्रोल आएगा, बट भाई इवन कैसेमेरो से नहीं हो रहा था ये। सो जब कोबी माइनू, मैकटोमिने, ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमेरो जैसे प्लेयर्स आपको कंट्रोल नहीं दे पाते, एंड 59 मिनट पे आप गर्नाचो को सब आउट करते हो। आई डिड नॉट नो गर्नाचो का सब्स्टिट्यूशन क्या था, इंजरी की वजह से था। एंथोनी आते हैं बाय द वे, सो एंथोनी के साथ आपको और ज्यादा एग्रेसिव प्रेस मिलता है। बट भाई हाउ द हेल रैशफोर्ड गेट्स द प्लॉडेड, मुझे नहीं समझ में आता। यूनाइटेड फैंस आप कैसे झेलते हो रैशफोर्ड को? मी एज अ न्यूट्रल मैं रैशफोर्ड को देखता हूँ, मुझे लगता है भाई ये पागल है, क्या आंख बंद करके सीधे वॉल में घुस जाता है आराम कोर, मतलब लाइक सेंस होना चाहिए ना थोड़ा सा। तो दैट वाज दैट, एंड भाई हॉलैंड की 5.8 रेटिंग है, मतलब एक स्ट्राइकर जो कि अच्छा स्ट्राइकर है बाय द वे, इज नॉट दैट बैड। इसको कहां सर्विस मिल रही थी आज के मैच में, डिएगो डालो, अनबिलीवेबल। मतलब इंजरी हुई यहाँ पे भाई लिंडेलॉफ को, लिसांद्रो मार्टिनेज आते हैं, गुड टू सी लीचा बैक, गुड टू सी माउंट बैक, ही स्कोर्ड द गोल, एंड भाई थोड़ी देर बाद ब्रेंटफोर्ड ने गोल स्कोर कर दिया। वैसे देखा जाए ना सिंपल भाषा में तो ब्रेंटफोर्ड को ये गेम जीतना चाहिए था, नहीं यकीन है। 2.6 XG है, 31 शॉट्स मारे यहाँ पे ब्रेंटफोर्ड ने, 5 शॉट्स ऑन टारगेट, 4 बिग चांसेस क्रिएटेड, 3 बिग चांसेस मिस्ड। तो इवन स्टैटिस्टिकली अगर देखो गेम में तो दे मिस्ड बिग चांसेस। इवान टोनी मिस्ड 1v1 2 टाइम्स, पोल हिट किया एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे दे शुड हैव वन द गेम इन माय ओपिनियन, बट भाई व्हाट टू से भाई, यहाँ पे यूनाइटेड जस्ट बेयरली स्क्रैप ऑफ करिए, बच के आई है। और एरिक टेन हाग भाई कम ऑन, क्या कर रहे हो भाई ये तुम यहाँ पे, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? इस टीम को बहुत बड़ा रिवॉम्प चाहिए गाइस, थिंग्स वुड नॉट गो दिस वे। एंड टॉकिंग अबाउट रिवॉम्प, चेल्सी
एक दूसरी इंजरी होती है मायो गुस्तो को काफी लंबे टाइम 87वें मिनट पे हैमस्ट्रिंग इंजरी है, ही इज गोना बी आउट। तो चेल्सी के पास करंटली 10 प्लेयर्स आउट है, ये बंदा 11वां प्लेयर बन गया। मतलब चेल्सी करंटली एक 11 मैन की टीम खड़ी कर देगी विद ऑल ऑफ द इंजर्ड प्लेयर्स। दिस शुडंट बी द रीजन व्हाई दे कुडंट डिफीट अ रिलेगेशन फाइटिंग बर्नली। बर्नली शोड मोर स्पिरिट एंड फाइटिंग स्पिरिट दैन चेल्सी एट देयर ओन होम। तो यहाँ पे पोचेटिनो ने कहा ना सेकंड हाफ में दे वर प्लेइंग एन एग्जीबिशन। समझ में नहीं आया व्हाई दे वर इवन प्लेइंग इन दैट गेम। कोल पामर इतना ज्यादा गुस्से में था, ही सेड कि वी कुडंट डू दिस। और कोल पामर क्या प्लेयर है भाई, क्या प्लेयर है यार। स्टर्लिंग ने उसको बैक पास दिया एंड ही स्कोर्ड दैट वंडरफुल गोल। उन्होंने जो पेनन का पेनल्टी मारी थी अनबिलीवेबल थी यहाँ पे। तो आई वुड से वन थिंग कि यार ये चेल्सी की टीम में ना कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डिफरेंशियल हैं। एंजो फर्नांडिस आज के मैच में, कोल पामर आज के मैच में, कुकुरेया भी कुछ हद तक आई वुड से कि डिसेंट इनफ। मुद्रिक आज भाई पूरे मेहनत किया है आज के मैच में। मुद्रिक मुझे अच्छा लगा, इंडिविजुअली फ्लैशेस थे बट भाई यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी प्लेयर्स में। सेकंड हाफ में डिफेंसिवली हॉरेंडस परफॉर्मेंस फ्रॉम बदियाशील और दिसासी, हॉरेंडस इससे नीचे मैं वर्ड्स नहीं ढूंढ सकता। पेट्रोविच पुअर, वेरी पुअर इन हिज गोलकीपिंग। और भाई सामने इनका जो गोलकीपर बर्नली का मुरिच अनबिलीवेबल था। तो ये जो कुछ डिफरेंसेस है ना इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, डिफेंसिव ट्रांजिशन स्ट्रक्चर, पोचेटिनो हैज टू वर्क ऑन देम। भाई जैक्सन यार हरामखोर, अबे जैक्सन क्या टट्टी प्लेयर, मतलब सीधे ड्रॉगबा से तुम जैक्सन पे आ गए हो, हद हो गई भाई। बंदा इतना इनडिसाइसिव इन द फाइनल थर्ड इन द बॉक्स, मतलब उनको को कब वापस आ रहा है बाय द वे यार। ये चेल्सी they have thrown away this game, I would say that। यहाँ पे बर्नली लाइफलाइन मिल चुकी है। नेक्स्ट गेम न्यूकासल वेस्ट हैम इस मैच को 3-1 लीड कर रही थी। हार्वी बार्न्स आते हैं बेंच से एंड ही गोज ऑन एंड स्कोर्स अ ब्रेस। मतलब ये मैच मैंने बंद कर दिया था 3-1 पे। आई हैड सम वर्क तो मैं बंद करके चला गया भाई यहाँ पे कि भाई मैं काम कर लेता हूँ पहले। नेक्स्ट थिंग आई नो इज 4-3 का कमबैक हो गया। आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग। मतलब एडी हाउ कह सकते हो जॉब बच गई इसकी यहाँ पे, बट आई डोंट सी हिम सर्वाइविंग इफ ही गोज ऑन प्लेस लाइक दिस। अलेक्जेंडर इसाक ने गेम बचाया, ब्रेस एंड एन असिस्ट, यस, बट यहाँ पे दे कांट कीप ऑन वेटिंग फॉर मोमेंट्स लाइक दीज। ऐसे नहीं कर सकती यहाँ पे भाई न्यूकासल यूनाइटेड। वेस्ट हैम वुड बी शॉक्ड। डेविड मॉइस आई डोंट सी हिम रिकवरिंग वेरी वेल फ्रॉम दिस। बट भाई वेस्ट हैम को इस तरीके से डिफीट करना, मतलब एक डिफेंसिव यूनिट को 4 गोल्स मार के हराना, भाई दिस इज अ टेस्टामेंट यार। यहाँ पे न्यूकासल हैव डन अ वेरी गुड जॉब। ऑन द अदर हैंड टॉटनहम ने डिफीट किया लूटन टाउन को। नॉट अ वेरी गुड गेम आई वुड से। सॉन ने टुवर्ड्स द वेरी एंड गोल मारा, बट भाई लाजियो और यूवे पिछले 9 मैचेस अगर तुम देखोगे यहाँ पे भाई विनलेस है। कहाँ जीत मिली भाई उनको पिछले 9 मैचेस में। लाजियो ने अगेन पेला यहाँ पे मैक्सिमिलियानो एलेग्री को। तो ये डायनासोर मैनेजर यहाँ से जाना चाहिए। थियागो मोटा लिंक हो रहा है ना यूवे पे, लाओ भाई, बिकॉज द वे दे प्ले भाई आंखों से खून आता है। दैट्स दैट। एंड ऑन द अदर हैंड नापोली अटलांटा ने 3-0 पेला यहाँ पे नापोली को। मिरांचुक ने गोल मारा, स्कामासा ने गोल मारा। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम अटलांटा। नापोली इन मेस, ह्यूज मेस, एंड बाय डी लॉरेंटेस हैव टू डू अ वेरी बिग जॉब to get this team out of this mess. So by the way guys, that was the whole match day breakdown. बहुत बहुत शुक्रिया for watching this। and अगर आपको ये merch पसंद आती है, हमारे बायर्न म्यूनिख के पीछे मिया भी लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, तो आप चेकआउट करना जरूर से deadbeat.in की वेबसाइट को। वहाँ पे टॉक फुटबॉल एचडी के काफी सारे मर्चेंडाइज इन तरीकों के आपको मिल जाएंगे। वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, एक्सट्रीम क्वालिटी। मेरा डेफिनेटली थप्पा है भाई उस क्वालिटी पे, तो जरूर से परचेज करना। अगर आपको अच्छा लगा तो बाय द वे वीडियो के बारे में बताना मुझे, ठीक है। हाउ डिड यू लाइक इन एवरीथिंग, मैचेस कैसे लगे आपको, कमेंट्स करना। लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट अप टिल नाउ। मैं मिलता हूं कल आप लोगों से वेरी वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।